लग गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं एसएच स्पीक और मैं हूं अहमद अली ख़ान। आज का हमारा टॉपिक है औरत मार्च। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप ये बताएं कि आप लोग ये रोडों पे क्या बैनर्स लेके निकल जाते हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? ओह सॉरी, फ़नी ख़राबी की वजह से मैं ज़रा इधर उधर निकल जाता हूँ। अब हमारे आज के मेहमान हैं मौलवी अब्दुल शकूर साहब और शर्मिला जी फ्रॉम कम्स यूनिवर्सिटी, सॉरी लम्स यूनिवर्सिटी। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इस औरत मार्च का मकसद क्या है। तो इस सवाल को सबसे अच्छा मुझे जवाब दे पाएंगी हमारी शर्मिला साहिबा, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा। एक्चुअली डोमेस्टिक वायलेंस और औरतों के किस तरीके से जो है मिसट्रीट किया जाता है, स्पेशली इन पाकिस्तानी इन्वायरमेंट, तो उसी हवाले से जो है इस औरत मार्च की जाती है। और आपको तो पता है कि कितना बैकवर्ड यहाँ पे माहौल है। आप ड्रेसिंग अपने हिसाब से सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आप कह रही हैं कि ड्रेसिंग पे होता है, तो जब ऐसा है तो फिर आपने अपना चेहरा क्यों ढका हुआ है? आपको तो पब्लिक होना चाहिए ऐसे मामलात में। एक्चुअली आई डोंट वांट टू गेट एक्सपोज्ड, और आपको पता है ना कि कितनी सारी तरीके के बैकलैशेस जो है फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट वी आर हैविंग। तो इस वजह से जो है अब आप यही देख सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल ही यही है कि आई हैव टू एक्चुअली हाइड माई फेस ना। तो इतना कंजर्वेटिव एक्चुअली जस्ट मौलवी साहब प्लीज, मौलवी साहब जस्ट कंप्लीट करने दें मौलवी साहब। अब आप देखें इस तरीके से ये लोग करते हैं, रेसिज्म को भी प्रमोट करते हैं। पाकिस्तानी मर्द बहुत ही बैकवर्ड किस्म की थिंकिंग है, स्पेशली इन जैसे मौलवियों की जो औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते। तो इस चाहिए किचन में जाएं, कढ़ाई बनाएं और खिलाएं भी और खाएं भी। देखें अब इस तरीके की सोच के साथ जो है एनवायरनमेंट किस तरीके से, आपका माहौल जो है किस तरीके से आगे बढ़ेगा। इसी वजह से जो है पाकिस्तान आज तक इतना पीछे रह गया है। इनकी घटिया सोच, बस इन्हें तो यही काम आता है ना, बच्चे पैदा करो निकालो, औरत की बॉडी का बिल्कुल ख्याल ही नहीं है इन्हें। तो मौलवी साहब, मैं इसके ऊपर आपका जवाब जानना चाहूँगा कि आपका इसके ऊपर क्या जवाब है। सबसे पहले तो तमाम नाज़रीन 50-60 लोग जो भी हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इन मोहतरमा को मैं इस्लाम का जवाब देना पसंद नहीं करूँगा और ना इस्लाम करना चाहूँगा। जिन लोगों ने मेरे दीन को एक तरह का मजाक समझ के रखा हुआ है, कभी अबाया अपने मकसद के लिए, कभी अपने मकसद के लिए, अब तो अपने अब्दुल्ला के लिए बेट टाइट बूटी, तो ऐसे लोगों को जवाब करने से मैं मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बूटी फॉर अब्दुल्ला एंड ब्यूटी फॉर अब्दुल्ला। देखें आप इस तरीके की बात तो नहीं कर सकते ऑन अ लाइव टीवी शो। और देखें किस तरीके से डोमिनेट करने की इन्हीं जैसे लोग होते हैं जो माहौल में जो एक डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। आप इनको एटलीस्ट कंप्लीट करने दीजिए, हमने आपका रिस्पांस लिया है पूरा, अब हम इनका भी सुनना चाहेंगे। इनका बेसिकली यही मोटो है कि हिजाब फॉर अल्लाह एंड ब्यूटी फॉर अब्दुल्ला। अभी परसों ही मैं होके आया हूँ वहाँ से, जहाँ पे अपना नाच गाना करते हैं, जिसको औरत मार्च बोलते हैं, लेकिन हम तो नाच गाना ही बोलते हैं। मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, माहौल वहाँ पे अच्छा था, लेकिन बताना चाहूँगा नहीं कि किस तरह का माहौल था। लेकिन मैं हंसे नहीं रहा, हंसे मत, मैं मर्द हूँ, मैं कह सकता हूँ इन औरतों को क्या मजा है। इनको चाहिए किचन में ये क्या बात हुई। मैं देख सकता हूँ आपको एक चीज पसंद ही नहीं है, तो वो आप अपने हिसाब से अपनी आंखों पे पर्दा डालें। आप ये देखें किस तरीके की बात कर रहे हैं आप। सिर्फ अपने लिए है।
आप जो हैं अपनी आंखों पे पर्दा डालें। पर्दा तो आंखों का होता है सबसे पहले मौलाना साहब। तो Look पर्दा at तो आपने yourself, किया हुआ please. है ना। इनको ये जो जिस मकसद के गए थे, ये तो डिस्कवर करने गए थे, ये तो देखने गए थे कि किस टाइप का माहौल है, कंट्रोल करने गए थे उन चीज़ों को। लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर जाके कंट्रोल लूज ज़्यादा लोगों का। अगर आप वहाँ जाएं कंट्रोल करने के लिए तो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उल्टा आपका वहाँ कंट्रोल लूज हो जाएगा। आप नहीं। मौलवी साहब आप गलत डायरेक्शन से जा रहे हैं। मौलवी साहब प्लीज आप फ्लो में वापस आ जाएं। माजरत। लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेरी इन दो पाक आंखों ने कितनी गुनाहों की चीज़ देखी है उस दिन में, रात में भी नहीं, दिन में। खुलेआम तमाशा, खुलेआम नंगा नाच, खुलेआम फहाशी फैलाते हैं ये लोग सिर्फ 2 रुपए के लिए। इनके पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, घर में नौकर चाकर होते हैं इनके जो खाना बना देते हैं। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ अमीर लोगों के शशके काम मिले दुपट्टा तो नहीं। जो लड़की क्यों यूँ पढ़ती है, वो जिसकी लड़की औकात क्यों पढ़ने की नहीं है, वो लम्ब से पढ़ेगी जाके। नहीं, ये बात तो आपकी गलत है कि आप कहना चाह रहे हैं कि यूँ गरीब लोग पढ़ते हैं। ये बात तो आपकी गलत है। आपको अपने अल्फाज वापस ले लेने चाहिए। कितनी बार अल्फाज वापस लूँ और कितनी बार हम मौलाना पीछे होंगे ऐसे लोगों की वजह से। ऐसे लोगों की वजह से अल्लाह के अजाब रोज़ बर रोज़ आ जा रहे हैं। कौमी लूत पे भी अजाब आया था। बेसिकली मौलाना साहब कौम लूत पे आज़ाब तो होमोसेक्सुअलिटी की वजह से आया था। और आप देख सकते हैं तो आप लोग सपोर्ट करते हैं। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फोर्स्ड रेप जो होता है उनके केसेस तो मदारिस से निकलते। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये किस तरह की वाहियात बात की है इन्होंने। आपने मुझे रोका 2-3 बार, आप इनको ही रोकेंगे? नहीं बेसिकली एक्चुअली नहीं, स्टैट्स आप अगर रोकें, आप आप ऐसे रोकें। आवाज करके जो है ना मुझे बिल्कुल डोमिनेट नहीं कर सकते। और मैं बिल्कुल जो फैक्ट्स बातें हैं, बिल्कुल जो फैक्ट बातें हैं वो बताई जा रही हैं। अरे सॉरी नाज़रीन, मेरे पैनल ज़रा गुस्से में इधर उधर निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से मैं इनको वापस पकड़ के लेकर आया हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बिल्किस बाजी के लिए कि आपके जो फाइनेंसेस मैनेज होते हैं ये कैसे मैनेज होते हैं, और आप इन सारी चीज़ों का जो कुछ इंटरनेशनल NGOs जो हैं वो भी आपको फंड करती हैं, तो ये कैसे मैनेज होते हैं? देखें एक्चुअली मोस्ट पार्ट हमारे जो बहुत सारे जो लोग हैं दे आर वेल स्टैब्लिश और वो इस चीज़ को जो है सपोर्ट करते हैं। बेसिकली दे रियलाइज़ कि वुमेन अगर वर्किंग फोर्स में आएंगी तो मुल्क की जो है इकॉनमी बेहतर हो सकती है, और इस चीज़ को फ़रोग दिया जाता है। और बिल्कुल इंटरनेशनल जो है वो NGOs भी हमें सपोर्ट करती हैं ताकि हम यहाँ पे औरतों के लिए जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन काम कर सकें। इंसान को अपने मुल्क की इकनॉमी बेहतर करनी है तो उसके लिए वो चाहता है वो कर सकता है कि वो किसी से मदद मांग ले, चंदा इकट्ठा कर ले, मुल्क की इकनॉमी से बहुत पैदा हो सकती है। बार बार जाके यहूदियों के आगे लेटना, इससे क्या ये साबित करना चाहती हैं? देखें आई गेस मौलाना साहब को जो है ना इकोनॉमी समझ नहीं आती है, शायद मैट्रिक भी नहीं पढ़े हुए, सही है। तो इमोशनल डैमेज। एक टाइम पर मैं एक का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा। इनका क्यों सुनना पड़ा? अभी इनकी कौन सुनता है? इनकी ये देखिए यही तो औरत को बेसिकली दबाया जाता है इस हवाले से, उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सुना जाता। ऐसे ही मर्द होते हैं जो घर पे अपनी बीवियों को मारते हैं, और ऐसे ही मर्दों के खिलाफ जो है हम आवाज़ उठाते हैं। तो आप मौलाना साहब पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मौलाना साहब अपने घर में वायलेंस करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। जिस तरीके से ये ऑन टेलीविज़न जो है इस तरीके की हरकत कर सकते हैं तो घर पे तो इन्हें कोई देखने वाला भी नहीं है। वो मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं। किस तरीके की ये वाहियात बातें कर रहे हैं कि मैं गौर से देख रहा था। तो आप अपने घर पे बैठे हैं, अपनी बीवी को ऐसे देख लिया होता तो शायद वो आपसे खुश हो जाती। ये देखें किस तरीके की जो है बातें कर रहे हैं, इन्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है। ही हैव क्रॉस ऑल द लिमिट्स हियर। और मैं तो इन पे यहाँ से जाने के बाद केस भी करूँगी। इन्होंने मुझे जो है लाइव हैरेस किया है, और मैं आप पे भी केस करूँगी कि आपके टेलीविज़न पे होते हुए उन्होंने मुझे लाइव हैरेस किया है, एंड यू हैवंट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट इट।
मैडम ये क्या क्या बातें कर रही हैं? मैंने क्या आप- किया है? मैं तो सिर्फ आप लोगों आप की इस चीज एक को talk करा रहा बिल्कुल हूं जो और है आप मुझे भी बात मेरे पे आप केस कर रही हैं। टॉक कराने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है ये। यहाँ पे किस नहीं, तरीके ये से एक जो है सिर्फ बात एक- कर रहे हैं मुझसे, नहीं, तो यहाँ पे कोई आपको इस violence चीज तो को नहीं बिल्कुल हुआ। लुक आफ्टर करना आप किस चाहिए। तरह की औरत हैं उस तरह से ऐसे की आप बात करनी आप चाहिए। मौलाना साहब अपनी आप आवाज जाएं किचन धीमी में रख के खाना बात बनाएं, करें। आप आप भोज बनाएं, आप सब्जी काटे बैठ के, आप आपको- डस्टबिन साफ करें जाके, रोड में जाके सफाई करें। आप ये क्या आगे बैठ किसको बैठाए उन्होंने आगे? किस लोग आप तो उठाने तुम लोग यार आई डोंट किसी थिंक अच्छे सो तरह के perspective आई लो। डोंट थिंक सो के इन्हें जो है बिल्कुल ही किसी औरत से बात करने की तमीज़ है। और आप तो पहले जाके अपने बेसिक एटिकेट्स पे वर्क करें। आपको तो इनफैक्ट शादी नहीं करनी चाहिए थी अगर आपको किसी को ट्रीट करने का जो है वो तरीका नहीं आता। को नहीं मुझे तो अब हम अपने इख्तितामिया सवाल की तरफ चलेंगे कि आपके ऊपर एक ये इल्ज़ाम ये लगता है कि आप लोग इस अपने सो कॉल्ड औरत मार्च के अंदर कुछ ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जिसका मकसद क्राउड इकट्ठा करना होता है। तो मैं इस पे आपका जवाब चाहूँगा। ये आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही आप जवाब किस लेकर तरीके आए की हो, बात बिल्कुल सही कर रहे हैं जवाब। इन लोगों आप? का मकसद और basically यही ये है क्या मतलब कि इट्स लोग बेसिकली अ औरतों फ्री को, वर्ल्ड, मर्दों यू को कैन इकट्ठा वेयर किया जाए, एनीथिंग यू वांट। इनको और साथ ये लिया किस जाए। तरीके की आप चड्डी मोहतरमा, पहन के कल को निकल जाए मोहतरमा। यार? आप बेसिकली पीछे हुए हैं। आप किस तरीके से आप मुझसे बात मुझसे- कर रहे हैं? मुझे आपने हाथ कैसे उठाया? मुझे बैठना आपने नहीं है हाथ इनके कैसे साथ। उठाया? इट्स अ उन्होंने गाइड हाथ उठाया। हैरेसमेंट। उन्होंने हाथ उठाया। आप इन्हें बिला वजह वो नहीं कर रहे। मैंने देखिए आपका किस बाप बन तरीके के से आपको हाथ किस लगाया। तरीके से आप बेसिकली पीछे करें। आप पीछे ही किस हूँ तरीके मैं। से ये हो आप सकता है लोगों कि को पता लाइव चाहिए शो लोगों को। में हैरेस किया नहीं, जा रहा है नहीं। यहाँ पे? मैं इस पे कोर्ट पे जाऊंगी, पुलिस तुम पे जाने जाऊंगी। दो। I just want to leave the show. अरे मैडम, सॉरी नाजरीन, हमारा जो पैनल है वो लड़ मर के भाग गया है, तो अब हमें यहीं पर इख्तिताम करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली पॉडकास्ट में। इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।